हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से आज हम 2025 के मीन राशि का भविष्य कथन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है और क्या आशीर्वाद आता है। आपकी पूरा साल कैसी एनर्जी रहने वाली है। चलिए, कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप जो हैं वो एक बात को गांठ बांध लें 2025 में कि आपने जो चीज अभी फोल्ड कर रखी है, अर्थात आपने जो प्लान अभी अपने दिमाग में रखा हुआ है उसको अभी अनफोल्ड मत करिएगा। मतलब क्या करने से पहले उसे अनफोल्ड मत करिएगा, उसे फोल्डेड ही रहने दीजिएगा। क्योंकि अगर आपने पहले अपनी प्लान किसी को बता दी फिर आपका काम बनने वाला नहीं है। अपने हर कार्य को, अपने हर योजना का पूर्व इम्प्लीमेंट करने से पूर्व किसी को मत बताइएगा। अपनी प्लान्स को अपने तक रखिएगा, गुप्त रखिएगा, किसी के आगे उसका मेंशन ना करिएगा, जिक्र ना करिएगा। क्योंकि अगर हमने जिक्र कर दिया तो फिर आपका काम बनना, आपकी राह कठिन हो जाएगी। 2025 में आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना आपके बहुत अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे। और कोशिश ये करिएगा कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें। अगर आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो फिर आप, मतलब ये कार्ड आपको 2025 में अपनी उन वीकनेसेस के ऊपर काम करने की बात कह रहा है जो 2025 में आप फेस करने वाले हैं। जैसे अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बतानी और उसके पूरा होने पर ही उसकी बात करनी है। सेकंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। थर्ड, आप में जो है लैक ऑफ कर्ज, मतलब साहस की कमी होगी, मगर अपना स्टेमिना बनाए रखिएगा काम करने का, उसे नहीं छोड़ना। इन सारी बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रख के करेंगे तो आपके लिए 2025 सफल साल सिद्ध होगा। अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।
मीन राशि वालों के लिए है। क्योंकि देखिए, सच्चाई बताना मेरा काम है, तो आपके लिए ये वर्ष थोड़ा कठिनाइयाँ लेके आ रहा है, थोड़ा हार्ड ईयर होगा, कई हार्डशिप्स को फेस करना पड़ सकता है आपको। सेकंड कार्ड, सेकंड एनर्जी है कि आप इस साल जितने दिमागी तौर से चौकन्ने रहेंगे, अवेकन रहेंगे, अपने दिमाग की बत्ती हमेशा जलाए रखेंगे, उतने ही आप अपने कार्य को, अपने परिवार को, सब चीज को समेट कर रखने में सक्षम होंगे, सक्षम होंगे। और जहां आपने इन अपनी सारी बातों को छोड़ दिया, लैक ऑफ डायरेक्शन में चले गए कि आपके उसमें कोई काम में, बात में, सोच में, विचार में, इम्प्लीमेंटेशन में, किसी चीज में अगर कोई डायरेक्शन ना हुई, तो फिर आप सोचिए कि बेलगाम घोड़ा कहाँ जाएगा और क्या अर्थ का अनर्थ करेगा। तो इसलिए अनाड़ी खिलाड़ी होकर के काम मत करिएगा, मजबूती के साथ, सोच समझ के साथ, और एक अपने आसपास एक अच्छा सलाहकार मंडल रखिएगा। अपनी एडवाइजर, जो आपकी एडवाइजरी टीम हो, उसको बहुत कायदे का रखिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप किसी प्रॉब्लम में, किसी परेशानी में आ सकते हैं। और अनसर्टन, और इसके साथ सेल्फ लिमिटिंग में रखिए, सेल्फ लिमिट में रहिएगा। अपने आप को अनलिमिटेड मत करिएगा, अपने को एक लिमिट में रख के काम करेंगे तो आप सफल होंगे। और अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी, अपने आप को खुला छोड़ दिया, अपनी कोई लिमिटेशन नहीं रखी, तो फिर आप प्रॉब्लम में आएंगे। अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ लिमिट, और किसी चीज को भी एकदम सर्टन मान के ना चलिएगा, क्योंकि इस साल अनसर्टन रहने वाला है सब कुछ। अगर आपने सर्टन माना और वो हुआ नहीं, या वो बात बिगड़ गई, तो इसलिए प्रयास करने हैं, उम्मीद नहीं छोड़नी है, और किसी चीज को लेकर के निश्चिंत होकर के बैठ जाएंगे तो फिर गच्चा खा जाएंगे। ये थी आपकी फाइनेंशियल, कैसा रहेगा ईयर, उसकी बात। उससे पहले मैंने ओवरऑल बात की। अब हम करते हैं कि आपकी सक्सेस कैसी होगी। मीन राशि वालों, आप अचीवमेंट तो पाएंगे, सक्सेस भी पाएंगे, मगर आपको एक ऐसा दौर आएगा आफ्टर मार्च 2025 से 2-3 महीने लगा लीजिए, कि जब आपकी लाइफ का एक सर्कल या एक साइकिल एंड होगा और दूसरा एक नया साइकिल शुरू होगा। मैं नई बिगनिंग की बात नहीं कर रही हूँ कि आपके प्रोफेशन में नई बिगनिंग होगी, ये वो नहीं। एक दौर खत्म होगा और एक दौर शुरू होगा, और जो दौर शुरू होगा उसमें आपको काफ़ी ट्रैवल
और आपकी कई जर्नीज और आपसे जुड़े हुए कई ऐसे मसले जो अतीत में उलझ गए थे और वो सुलझ नहीं रहे थे, उनके आपके फेवर में सुलझने का समय आ गया है। जो नया साइकिल शुरू हो रहा है उसमें ये आपके फेवर में बहुत सुंदर बात है 2025 में। सॉरी। और आपकी कुछ लॉन्ग अवेटेड विशेस फुलफिल हो रही हैं और आप जिस कार्य को कर रहे हैं वो भी इस साल पूरा हो जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल गेन तो नहीं देगा, लेकिन जो वो आपकी एक सिरदर्दी बन गया था काम, वो आपकी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो कहो कि लाइबिलिटी हो गया था, उससे आप मुक्ति पा जाएंगे, उससे आप मुक्ति पा जाएंगे। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप अपने आप को बिखरा के मत रखिएगा, थोड़े से इधर थोड़े से उधर थोड़े से। जहाँ पर भी आप कोई भी काम करें, चाहे वो आपका फैमिली लाइफ का हो या प्रोफेशनल लाइफ का हो या इन सर्विस है तो वहाँ का हो या सोशल वर्क हो, तो आपने थोड़ा सा काम उधर कर दिया, थोड़ा सा काम उधर कर दिया, थोड़ा सा कहीं और कर दिया, तो ये इस तरह छितराया छितराया काम मत करिएगा कि कोई भी काम पूरा ना करें और 3-4 काम शुरू कर दें और किसी काम को भी कायदे से ना कर पाए। ऐसा ना करिएगा। एक ही काम लीजिए भले ही हाथ में, लेकिन उसको होलनेस के साथ करिए, पूरी शिद्दत के साथ करिए और बड़े एक कंप्लीशन करने के लिए करिए। काम करना है, लोग दिखावा करना है, लोगों को बताना है मैं तो ये भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ कर रही हूँ, तो इस तरह से आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। मेहनत आप करेंगे, लाभ नहीं होगा। इसलिए जो भी काम करें वो एक ही तरफ करें, होल सोल होकर के करें, एक तरफ करें। इसके बाद अगला एनर्जी जो है वो आपको पॉजिटिव रहने की सलाह दे रहे हैं 2025 में। मीन राशि वालों, आपको पॉजिटिव रहना होगा, एकदम पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव होते हैं तो फिर आपके अंदर जो है सरेंडरिंग पावर आ जाएगी कि मैं तो सरेंडर कर दूं, मैं नहीं कर सकता काम, अगर आप पॉजिटिव ना रहे तो। इसलिए पॉजिटिव रहिए और अपनी किसी भी छोटी सक्सेस को बड़ा मत मानिए, छोटा ही मान के चलिएगा। अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो, और अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी जितनी भी आपकी सक्सेसेस होंगी वही जा करके बड़ी बनेंगी। इसलिए छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते रहें और छोटी छोटी सक्सेस का आनंद लेते हुए, उसका बहुत बखान ना करते हुए, अपने को किसी दिन बड़े सक्सेस के साथ सबके सामने जब आप आएंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस ही आपका गुड लक लेके आने वाला है। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस छोड़ दिया तो फिर गुड लक आने में समय लगेगा, फिर आपको थोड़ी और लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो काम भी करें पूरे कॉन्फिडेंट होकर के करें और बड़ी पॉजिटिवनेस के साथ करें। जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने आप सफल होंगे। आपकी सफलता की जो इस साल 2025 में चाबी है ना, वो 2 चीज़ों पर ही है। एक आपका कॉन्फिडेंस और दूसरा
सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरा आपका पॉजिटिवनेस। और अगर आप तीसरी एक चीज़ शामिल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, और वो है आपका सेल्फ लिमिट तय करना। सेल्फ लिमिट में रहना, अपने आपे में रहना, आपे से बाहर ना होना। और अगला कार्ड ये बता रहा है कि जितने इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी मसले हैं, चाहे वो फैमिली के हों, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के हों, जो भी जितने भी वो हैं, उनके ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखिएगा। पकड़ लूज मत होने दीजिएगा, ढीली मत होने दीजिएगा। अगर आपने अपनी पकड़ को ढीला कर दिया तो वहीं पर आप हार जाएंगे। तो इसलिए इस साल अपनी पोजीशन को बनाए रखना है तो पोजीशन को बनाए रखिएगा। अगर अपनी पोजीशन को बनाए रखना है तो उस चीज़ को पकड़े रहिएगा, किसी दूसरे के हाथ में खेलिएगा नहीं। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, इसको समझिएगा और अच्छे से करिएगा। इसके बाद आपकी जो इमोशनल लाइफ है वो थोड़ी डिस्टर्ब रहने वाली है, क्योंकि इस साल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हलचल रहने वाली है और बड़ी हार्डशिप्स रहने वाली हैं, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे फाइनेंशियल हो। आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि ये ईयर थोड़ा सा आपके लिए हार्ड है। लेकिन अगर आपने इन सब चीज़ों को अपनाया जो मैंने अभी बताई हैं, तो आपका ये साल बड़ा स्मूथली और बड़ा इजी गोइंग बीत जाएगा सफलता के साथ। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपने आप को अधिक से अधिक अवेकनिंग में रखिएगा और सोच समझ के सब काम को करेंगे तो आप बिल्कुल सही साल बिताएंगे सफलतापूर्ण। तो जितनी आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। इसके साथ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि वीडियो सब लोगों तक पहुंच पाए। इसके साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको, जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।